नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, कल आप लोग पढ़े थे अभ्यास 3 दो चर के रैखिक समीकरण, है ना। दो चर के रैखिक समीकरण का कल परिचय दिए थे। दो चर के रैखिक समीकरण का मूल रूप बताए थे। मूल समीकरण क्या होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और उसी में कुछ उदाहरण करवाए थे, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और आज उदाहरण नंबर आप लोग 4 करेंगे। पहले उदाहरण नंबर, उसके बाद में उदाहरण, उसके बाद में अभ्यास, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर के 2-3 भाग बनेंगे और 2-3 भाग में ही ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए और ये बिल्कुल तैयार हो जाओ और सॉल्व मेरे साथ साथ सॉल्व करना है सभी को। पेन कॉपी लेकर के बैठे, ये नहीं कि केवल वीडियो देखना है तो आप लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो पेन कॉपी लेकर साथ साथ सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है, बेसिक समझना है कि आपको ये करने का तरीका क्या रखना है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये आपका 3.1 का से पहले ये उदाहरण है और उदाहरण नंबर 4 है। एनसीईआरटी के मैथ से उदाहरण नंबर 4 है बच्चों, जिसमें दिया गया है दो रेल की पटरियां हैं। दो रेल की पटरियां, समीकरण x प्लस 2y प्लस माइनस के 4 बराबर 0 और 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या ये रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी। काटने का क्या होता है बच्चों, जब x y का सेम वैल्यू निकल कर आ जाए, ठीक है। x y का मान इसमें रखने पर 0 आ जाए, इसमें भी रखने पर 0 आ जाए, सेम निकल कर अगर आता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को काट सकती है, ठीक ना। या एक दूसरे को वैसे रेल की पटरी कभी नहीं काटती, आपने देखा होगा। रेल की पटरी कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, ये लोहे की पटरियां होती है ना। और बीच में क्या होता है बच्चों, गैप होता है। ये गैप होता है बीच बीच में। पूरी जो रेल की जो पटरी है, लाइन है ना, वो किस सेक्शन में होता है, आई सेक्शन में। कैसा ऐसा होता है ना, देखो ये कुछ ऐसे करके और नीचे ऐसे चौड़ा होता है ज्यादा, ऐसे ही होता है कि नहीं, गाटर पटिया वाला सेम स्थिति होता है ना। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर मोटा होता है बच्चों, कुछ ऐसे मोटा होता है, है ना। ये पटरी जो है मोटा होता है। तो इसमें क्या होता है, रेल की पटरियों में बीच बीच में ये गैप छोड़ा जाता है। गैप क्यों छोड़ा जाता है, तो ये साइंस का है, फिजिक्स का है बच्चों, ऊष्मीय प्रसार के कारण, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार का मतलब होता है, देखो क्या नाम है, जब गर्मी पड़ती है तो एक तो गर्मी, धूप की गर्मी, जहां रेल की पटरी होगी वहां पे धूप बारिश सभी पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, जब रेल की पटरी जो है ये गर्म हो जाता है सूर्य की रोशनी से, है ना, उसके बाद उसके ऊपर कंटिन्यू रेल के जो डिब्बे हैं वो पहिया उस पे अगर कंटिन्यू चले, जैसे मालगाड़ी बहुत लंबी लंबी होती है और वो कंटिन्यू चले, एक ट्रेन गई नहीं कि पीछे से दूसरी ट्रेन उसी पटरी पर आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पटरी गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद में अगर इसके बीच में गैप नहीं हो तो ये गर्म होने पर क्या होगा, फैलेगा। और अगर गैप नहीं रखा जाए तो पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए दो पटरियों के बीच में ये गैप रखा जाता है, ये वाला गैप रखा गया इसके बीच में। समझ में आई बात। जैसे एक जो है आपका खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट होगा तो कुछ गैप दे करके स्टार्ट होगा वो, ठीक है। इसी वजह से गैप रखा जाता है उसमें प्रसार, ठीक ना। अब हम इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण को सॉल्व करने के बाद में पता चलेगा क्या करना है इसका। दोनों समीकरण को ले लो बच्चों और लिखो यहाँ पर हल में लिखो और करो इसको। देखो समीकरण 1 लिखो पहले। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस के 2y माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। इससे दिख नहीं रहा है ना। उसके बाद यहां से आपका ये समीकरण फर्स्ट हो गया और सेकंड क्या है आपका, 2x प्लस के 4y माइनस के 12 इक्वल 0, ये समीकरण सेकंड हो गया। आपको विधि कौन सी लगानी है, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं अभी, प्रतिस्थापन, है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल जो कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है।
बात समझ आ रही है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे इसे। प्रतिस्थापन विधि में अब समीकरण कोई एक ले लो, मान लो समीकरण आप एक को हल कर रहे हो, तो यहां लिखोगे समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करोगे आप तो लिखोगे x प्लस 2y माइनस के 4 इक्वल 0 है। ठीक है, 4 को भी ट्रांसफर करो और y को भी ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस के 2y। गौर करिए, ये जो 4 था माइनस का, ये साइड चेंज किए हैं तो प्लस का हो गया, और जो 2y प्लस का था वो साइड चेंज करने पर क्या हो गया, माइनस का हो गया, है ना। अब इस वैल्यू को आपको रखना है। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? इस वैल्यू को रखना है समीकरण किसमें, सेकंड में। क्यों? क्योंकि समीकरण एक को जब हम प्रतिस्थापन विधि में हल करते हैं तो समीकरण दो में मान रखते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहां पे आपको रखना है समीकरण दो में, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख दो। देखो बच्चों समझ में आ रही है सवाल, है ना। तो समीकरण दो में आप रखेंगे तो समीकरण दो आपका कौन सा है, ये वाला है ना। तो लिखोगे 2x प्लस के 4y माइनस के 12 और इक्वल 0। ये x के जगह पर ये पूरा वैल्यू रख दो। ठीक है, तो लिखोगे 2 और x के स्थान पर रखना है आपको 4 माइनस के 2y, ठीक, और प्लस का 4y माइनस के 12 और इक्वल 0। ठीक है, देखो ये जो x है इस x के जगह पर रखें इतना, क्योंकि ये x बराबर पूरा है। दो की गुणा कर दो इस कोष्ठक में। ठीक है, तो दो का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो का गुणा करोगे तो 2 चौक 8। ठीक है, और दो की गुणा 2y में करोगे तो माइनस के 4y। ठीक है, और प्लस के 4y और माइनस के 12 बराबर 0। देखो बच्चों ये कट गया, कट गया ना। तो क्या बचा, 8 माइनस के 12 बराबर 0। इसको घटा लो तो घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बराबर 0। कुल मिलाकर के y का तो मान ही नहीं है, तो y का मान नहीं आया मतलब y के कल वाला क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन है, कल भी ऐसे ही पूरा कट गया था, x x या y y कट गया था, है ना। तो कितने हल निकले थे इसके, अनेक हल, अनेक हल निकले थे कि नहीं। तो इसी तरीके से इसका भी क्या होगा, y का कोई एक मान नहीं है, अनेक मान है, मतलब अनेक हल होंगे। क्लियर है, बात सुन रही है। और पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं काटेगी ना, पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये पटरियां जो है एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो यहां पर आपको कर लेना है कि जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेगी, तो आपको लिखना है नहीं काटेगी। तो यहां पे पूरा का पूरा यही चीज उतारो। अतः क्या कर लोगे, रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है बच्चों, नहीं काटेगी। इतनी बात समझ में आ गया, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। हाँ बच्चों, अब आप लोग उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 4 सभी को समझ में आ गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, दो संख्याओं का योगफल 85 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या की बात हो रही है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर मानकर चलना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या ये दोनों आपको मानकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे बच्चों, और हल में लिखेंगे माना
दो बात हो रही है यहाँ पे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या, दो तरह की संख्या, ठीक है। तो माना बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। क्लियर है। प्रश्न से देखो जरा से यहाँ पर शर्त, पहली शर्त क्या कह रहा है, दोनों का योगफल 85 है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 85। समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड शर्त क्या कह रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के, जो बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो 4 गुने से 5 अधिक है, इस तरह से कर दे, ठीक है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जैसे ऐसा बोल रहा है बच्चों, आपके सामने हमने रखा है ना। देखो ये बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या y हो गई, और बोल रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या y के 4 गुने से 5 अधिक है, तो अधिक बोला तो जोड़ दो, तो लिखोगे x बराबर 4y प्लस के 5। इतनी बात समझ में आई बच्चों? yes, sir। अब इसी वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दो तो भी निकल कर आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट है। तो कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है। समीकरण 1 में रख दें तो 1 क्या कह रहा है आपका, x प्लस के y बराबर कितना, 85। ये समीकरण फर्स्ट था, है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, 1 में रखना है, जहां पर x आ रहा है वहां पर ये वैल्यू रखनी है। तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस के 5 और प्लस के y बराबर 85। इतनी बात सुनना है। yes, अब यहां देखिए ये 4y और 1y कितना हो गया, ये 5y और प्लस के 5 बराबर 85। इस 5 को उठाकर इधर ला सकते हो, है ना। तो इधर 5 प्लस का है, वो साइड चेंज करने पर क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो लिखोगे 5y बराबर 85 माइनस के 5। क्लियर है बच्चों। अब 85 में से जब 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 80। y बराबर 80। 5 से इसे काटो, 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार में, 16 बार में, 5 एकम 5 और 5 छंग 30। y का मान कितना आ गया बच्चों, 16। y का मान 16 आ चुका है। क्लियर है। y का मान 16 आ चुका है ना। अब देखिए इसी मान को क्या करना है आपको, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है। तो रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 आपको यहां रख दो, x प्लस के y बराबर कितना है बच्चों, 85। ठीक है, x प्लस y बराबर कितना, 85। इसमें आपको कहां रखना है, y के स्थान पर रखना है। तो x प्लस y के स्थान पर कितना, 16 बराबर 85। 16 को उठाकर इधर ले जाओ, साइड चेंज कर दो, है ना, लेफ्ट से राइट में लेकर आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 85 और माइनस का 16। वेरी गुड, माइनस के 16। 85 में से घटाइए तो कितना बचेगा बच्चों, देखो 5 में से 6 नहीं जा सकता, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9। यहाँ 7 में से 1 गया तो कितना बच गया, 6। तो x का मान निकल कर आ चुका है कितना, 69। ठीक है, तो आपका ये बड़ी संख्या 69 निकल गई, छोटी संख्या 16 निकल गया। यहीं पर आपका आंसर आ चुका है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, ये उदाहरण नंबर 6 है। और 6 में, उदाहरण नंबर 6 में आप लोग देखेंगे निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से, बोल दिया इसने पहले नोटिस में। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, जब वहां पे अगर इस प्रकार से समीकरण आए, x y का मान निकालने को आए, कोई विधि ना दे, ठीक है, तब आपको किसी भी विधि से कर देना है, जो जिस विधि से आपको आसान लगे। और जब ये लिख कर दे कि विधि प्रतिस्थापन विधि है ना, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये अगर आप समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हो, यहां से समीकरण 1 लेकर, मतलब सवाल प्रश्न 1 लेकर चल रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हल अगर आप कर रहे हैं तो लिखा हुआ है x/3
और प्लस के y बटे 4 और बराबर बच्चों 4। ठीक है, तो इसे पहले ना आपको साधारण समीकरण रूप में बदल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, 3 और 4 का इधर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में सिंपल फॉर्म में चेंज होगा, है कि नहीं है। तो एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लेकर के क्या करोगे, या एक और तरीका है बच्चों, इस वाले को इधर भेज दो, जो y बटा 4 है ना इसको उधर भेज दो। तो क्या लिखोगे, x बटे 3 बराबर 4 माइनस के y बटे 4, ऐसे लिखोगे हैं। इसके नीचे एक मान लो, एलसीएम ले लो इसका, तो क्या हो जाएगा, x बटे 3 बराबर 4 की 4 में गुणा हो जाएगा, 4 की 4 में गुणा हो गए बच्चों 16 माइनस के y की 1 में गुणा हो गई बटे 4। ठीक है, एक से अधिक संख्या ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब इस 3 की गुणा कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 16 या 48 माइनस के 3y बटे 4। ठीक है, ये मान जो आपका आया है x का आया है। ठीक है, और किसको लेकर के सॉल्व किए हैं, हम समीकरण 1 को लेकर। ठीक है, अब ये जो मान है आप यहां पर रख सकते हैं समीकरण 2 में। कहां रख सकते हैं, समीकरण 2 में। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, मैं इसको छोटे से में लेकर के कर रहा हूं। ठीक है, कायदा ये कहता है कि पहले इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो जैसे ये है, और उसके बाद सॉल्व करो, है ना। मैं वहां तक नहीं गया, मैं डायरेक्ट कर दिया हूं यहां से। ठीक है, अब जो है आपका समीकरण कौन सा है ये देखिए, 5x बटे 6 माइनस की y बटे 8 और बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण सेकंड है। इसमें आपको x के स्थान पर ये वैल्यू रखना है। ठीक है, तो लिखोगे इसको कैसे, देखो 5 बटे 6 और ब्रैकेट में कितना है बच्चों 48 माइनस 3y बटे 4। ठीक है, और माइनस का कितना है बच्चों y बटे 8 बराबर कितना 4। समझ में आया, समझ में आया बाबू, यस। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, तो ये 5 की गुणा इस कोष्टक में कर दो और इस 6 की गुणा इस 4 में कर दो। ठीक है, तो 6 की गुणा जब 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये यहां पर हो गया आपका 24, तो लिखोगे 24। 5 की गुणा करोगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24 माइनस के 5 दिया 15 y हो गया, और माइनस के y बटे 8 बराबर 4। अब 24 और 8 का एलसीएम ले लो बच्चों, 24 और 8 का एलसीएम, तो 24 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24। 24 से भाग दो 24 को एक बार, 1 की गुणा अगर आप इसमें करोगे तो उतना ही आएगा 240 माइनस के 15 बच्चों, इतनी बात समझ में आई। 8 से भाग करो 24 में 3 बार, बोलो 3 बार, 3 की गुणा करो तो माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, और बराबर कितना बच्चों 4। इस 4 के नीचे 1 ले लो और इस 24 का गुणा कर दो बच्चों इसमें, है ना। ठीक है, और यहां पर जो है अभी फिलहाल देखो माइनस माइनस जोड़े जाएंगे, लिखे जाएंगे माइनस, और यहाँ पे कितना 3y ना 3y। ठीक है, तो लिखोगे 240 और माइनस माइनस जोड़े जाएंगे, लिखेंगे माइनस, तो ये 18। ठीक है, और 24 की गुणा जब 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 96। 24 चौके 96।